नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। सीबीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और स्टूडेंट्स अब अपनी तैयारी को लास्ट मिनट बूस्ट देने में लगे हुए हैं। साइंस का पेपर 20 फरवरी 2025 को होने वाला है, जिसमें 39 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। इस एग्जाम में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी चेक की जाएगी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट वाइज सैंपल क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस यूनिट वाइज वेटेज की। तो सीबीएसई ने साइंस सिलेबस को 5 मेजर यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर और वर्ड ऑफ लिविंग को दिया गया है। चलिए एक बार वेटेज ध्यान से समझ लेते हैं। अगर बात करें यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर की, तो ये 25 मार्क्स का यूनिट होने वाला है। यूनिट 2 वर्ड ऑफ लिविंग भी 25 मार्क्स का होगा। यूनिट 3 नेचुरल फेनोमेना 12 मार्क्स। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। ये है सीबीएसई क्लास 10 साइंस का यूनिट वाइज वेटेज। टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा और बाकी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। तो अब चलिए यूनिट वाइज हम समझ लेते हैं सीबीएसई क्लास 10 के सिलेबस को और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चंस हैं हर यूनिट से। सबसे पहले अगर बात करें यूनिट 1 की, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर की, तो इस यूनिट में केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेसिस एंड और सॉल्ट्स, मेटल्स और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड्स जैसे फिनॉल, एथनिक एसिड और सोप्स और डिटर्जेंट्स जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। केमिकल रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ पीएच स्केल और उसकी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस भी समझना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से सैंपल क्वेश्चंस की। तो 1 मार्क क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन 1, असर्शन द मेटल्स एंड अलॉयज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन bronze is an alloy of copper and tin and it is not a good conductor of electricity. Options हैं A, both A and R यानी assertion and reasoning are true is the correct explanation of the assertion. B है both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion. C है आपका A is true but R is false. D है A is false but R is true. बात कर लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ मेटल X Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। आइडेंटिफाई मेटल X, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। एक और इसमें क्वेश्चन हो सकता है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हाइड्रोजन सल्फाइड burns in air to give water and sulfur dioxide. Barium chloride reacts in aqueous solutions with zinc sulfate and give zinc chloride and barium sulfate. बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन है state the property utilized in the following. Graphite in making electrodes. B part होगा electric wires are coated with polyvinyl chloride, PVC or rubber like materials. C है metal alloys are used for making bells and strings of musical instruments. यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। बायोलॉजी के सेक्शन में लाइफ प्रोसेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स का रोल समझना जाएगा। रिप्रोडक्शन का टॉपिक भी काफ़ी क्रूशियल है, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस की गई है। इसी यूनिट में हेरिडिटरी में मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन पर भी फोकस होगा, लेकिन एवोल्यूशन वाला पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है और उसे समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन से अधिकतर देखा गया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 1, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन सैप्रोटिफिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड मैटर ऑफ ऑब्टेनिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। Bile juice does not contain any enzyme, but bile salts are important for the digestion and absorption of the fat. State reason. बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो है नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स के सेक्शन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज का यूज, ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और उनकी करेक्शंस और लाइट के रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन के टॉपिक्स भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
प्रिज्म और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस भी इस यूनिट में आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सेक्शन के 1 मार्क के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस तरीके का, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन holds true for A plane mirrors only, B concave mirrors only, C convex mirrors only या D reflecting surfaces। आप चाहें तो जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं या जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, इससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है, What is the magnification of the images formed by plane mirrors and why? Second question, an object is placed at a distance of 12 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 30 cm. List 4 characteristics of the image formed by the mirror. हमारा यूनिट 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के टॉपिक्स इस यूनिट में कवर होते हैं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रिक पावर के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सोलेनॉइड और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट्स का रोल समझा गया है। साथ ही एसी और डीसी करंट का डिफरेंस और एसी के एडवांटेजेस भी इस यूनिट का पार्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ohm each is ऑप्शन ए 2 ohm, ऑप्शन बी 4 ohm, ऑप्शन सी 8 ohm एंड ऑप्शन डी 16 ohm। Next question, 2 bulbs of 100 watt and 40 watt are connected in series. The current through the 100 watt bulb is 1 ampere. The current through the 40 watt bulb will be 0.4A, 0.6A, 0.8A और 1A। अपने आंसर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब अगर हम इस यूनिट में 2 मार्क्स क्वेश्चंस देखें तो इसमें कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, What is an electric circuit? Distinguish between an open and a closed circuit. नेक्स्ट हो सकता है, नेम अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय व्हिच दिस डिवाइस डज सो। अब यूनिट 4 में बढ़ते हैं हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लैबोरेटरी। इफ यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर, व्हाट कर्व विल यू गेट। अब बात कर लेते हैं आखिरी यूनिट की, जो है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज। ये यूनिट काफी छोटी है और सिर्फ 5 मार्क्स की है। इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के सॉल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हो सकते हैं, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हाउ इज इट कॉज्ड, गिव एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। थर्ड, व्हाट इज ह्यूमस। फोर्थ, राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। ये तो हो गई हमारी सारी यूनिट्स, लेकिन अगर आप सीबीएसई क्लास 10 साइंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 पर फोकस करें, क्योंकि दोनों ही यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज की हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें और डायग्राम्स अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करें। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स की। तो सबसे पहले अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करें, यूनिट वाइज रिवीजन पर फोकस करें। जिस यूनिट का वेटेज ज़्यादा है उसको पहले करें और ज़्यादा समय दें। अगर आपके पास एग्जाम के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम समझने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए और साथ ही साथ डिफिकल्ट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़रूरी है। फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड्स करने के लिए जागरण जोश की वेबसाइट ज़रूर चेक करिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी चेक करना ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपको अपने एग्जाम से जस्ट पहले करनी है। तो सबसे पहला है, एग्जाम स्ट्रेस मत लो। एग्जाम के दिन टेंशन मत लो, हाई स्ट्रेस से आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि एग्जाम से एक रात पहले अपनी नींद अच्छे से पूरी करो, जल्दी सो जाओ, वाटर बॉटल साथ लेके जाओ और हाइड्रेटेड रहो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं ताकि आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में रहे। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखो और साइंस के पेपर में हाई स्कोर लेकर आओ। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की और
टिप्स और अपडेट्स जानने के लिए जागरण जोश को फॉलो करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।